निन्हा खरगोशावर अक्लमंद कुचवा एक हरी भरी वादी में जहां ऊंचे दरख्तावर बहते झरने थे, निन्हे निन्हे जानवर हिंसी खुशीर हते थे। उनमें एक खरगोश था जिसका नाम टीटू था। टीटू बहुत तेज दौड़ता था और इसे अपनी इस खूबी पर बहुत फख्र था। वो हमेशा दूसरे जानवरों को छेड़ता रहता था, खासकर कुचवे काको को। काको बहुत आस्ता चलता था मगर बहुत अक्लमंद और साबिर। टीटू जब भी काको को देखता तो हंसता और कहता, अरे काको, तुम तो कभी मेरे साथ दौड़ नहीं सकते, तुम इतने सुस्त हो। काको हमेशा मुस्कुरा देता और कहता, टीटू भाई, तेज दौड़ना अच्छी बात है, मगर कभी कभी आहिस्ता चलने वाले भी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। टीटू इसकी बात पर हंसता और अच्छलता कूदता वहां से चला जाता। एक दिन टीटू ने सोचा कि क्यों ना काको का मजाक उड़ाने के लिए उसके साथ एक दौड़ लगाई जाए। इसने पूरे जंगल में ऐलान कर दिया कि वो काको के साथ दौड़ लगाएगा। जंगल के सारे जानवर ये खबर सुनकर इकट्ठे हो गए। लोमड़ी, बंदर, हरिन और हत्ता के नन्ही चिंटियां भी वहां मौजूद थी। दौड़ का आगाज एक बड़े पत्थर से होना था और मंजिल जंगल के पार एक ऊंचा पहाड़ था। जब दौड़ शुरू हुई तो टीटू एक सेकंड में ही गायब हो गया। वो बहुत तेज भागा, हुआ से बातें करता हुआ। काको आहिस्ता आहिस्ता एक कदम फिर दूसरा कदम उठाता हुआ चला। वो जानता था कि वो टीटू से मुकाबला नहीं कर सकता, मगर इसे अपनी मंजिल पर पहुंचना था। टीटू जब बहुत आगे निकल गया तो इसने पीछे मुड़कर देखा। काको कहीं नजर नहीं आ रहा था। टीटू ने सोचा, अभी तो काको को यहाँ तक पहुंचने में कई घंटे लगेंगे। मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और फिर जीत कर उसे और ज्यादा तंग करूंगा। वो रास्ते में एक घने दरख्त के नीचे बैठ गया जहां ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी ही देर में टीटू को नींद आ गई और वो गहरी नींद सो गया। काको आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। इसे पता था कि इसे जल्दी नहीं करनी, बस चलते रहना है। वो ना रका ना थका। रास्ते में इसने टीटू को सोते हुए देखा, मगर उसने शोर नहीं किया और खामोशी से इसके पास से गुजर गया। वो अपने मकसद की तरफ बढ़ता रहा। जब काको मंजिल के करीब पहुंचा तो टीटू की आंख खुल गई। इसने जल्दी से उधर उधर देखा और जब उसे काको नजर नहीं आया तो वो तेजी से दौड़ने लगा। लेकिन जब वो मंजिल के करीब पहुंचा तो इसने देखा कि काको पहले ही वहां पहुंच चुका था और तमाम जानवर तालियां बजा रहे थे। टीटू ये देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसे अपनी गुरूर और सुस्ती पर बहुत अफसोस हुआ। काको ने जब इसे देखा तो मुस्कुराकर कहा, टीटू भाई, मैंने कहा था कि कभी आहिस्ता चलने वाले भी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। टीटू ने अपनी गलती मान ली और काको से माफी मांगी। इस दिन के बाद टीटू ने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया और ना ही अपनी ताकत पर गरूर किया। वो समझ गया कि सब्र और मेहनत किसी भी जल्दबाजी से बेहतर होती है।